याद रखना, अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं। उसके जैसा नहीं, अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर, संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा। मेरी जीजियों, बुराई किसकी होती है संसार में? जम के बोलो। जो बहुत अच्छा होता है। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी बुराई तुम्हारे घर में भी होगी और मोहल्ले में भी होगी। तुम बहुत अच्छे हो तो तुम्हारी बुराई ऑफिस में भी होगी, दुकान पर भी होगी, व्यापार में भी होगी। बुराई किसकी होती है? जो अच्छा होता है। अच्छे में से ही बुरा ढूंढा जाता है, बुरे में से कभी कोई बुरा ढूंढता है क्या? शिव भी मछली का प्रतिबिंब धारण कर कर प्रकट होता है। पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शंकर भगवान मछली के रूप में पूजाते हैं। तमिलनाडु में, दक्षिण में आज भी शंकर का एक ऐसा मंदिर है जहां शंकर के शिवलिंग की जगह पर एक मछली की मूर्ति रखाती है और जिसको पूरे लोग शिव मानकर पूजन करते हैं। जहां वो कुंड विराजमान है, जिस कुंड में स्नान करने के बाद काया का रोग समाप्त हो जाता है। आज भी तमिलनाडु में मंदिर है, आज भी विराजमान। शिव, पशु के शिव, पक्षी के शिव, सबके शिव, सब। आज भी हमारे शास्त्र कहते हैं महाराज, अगर शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर बेर समर्पित कर कर यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे जैसी बीमारी भी ठीक हो जाती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफें भी ठीक हो जाती है। जिस व्यक्ति को चलने में हांपड़ी भराती है, थोड़ी दूर चलकर बहुत तेज हांपने लगता है, उसके दम भराने लगता है, सांस फूलने लगती है और उसको 10 जगह पर बैठना पड़ता है। किसी से बात करते करते उसको दम भरा जाती है, ठंड का समय है उसको दम भरा जाती है, सांस भरा जाती है, बोल नहीं पाता है, उसको बार बार उसके लंग्स इन्फेक्शन होने लगते हैं। उस व्यक्ति को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पर एक बेर चढ़ाकर उस बेर को अवश्य खाना चाहिए। तो वो फेफड़े की बीमारी हो, लंग्स की बीमारी हो, चाहे कैसा भी हमारा दमा भरा ना हो, वो ठीक हो जाता है। एक बेर जो मेरे भगवान राम जी को शबरी ने दिया, वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ पार्वती जी ने शंकर जी को समर्पित किया, वो बेर साधारण नहीं था। जो माँ सती जब भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गई और बाबा कुंभज बाबा के आंगन में से एक बेर उनकी आज्ञा से तोड़कर शिव को समर्पित करती हैं और शंकर भगवान को श्री राम जी का दर्शन हो जाता है। वो बेर साधारण नहीं था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर अगर व्यक्ति दिन भर में इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार और 1 बार भी अगर जप लेता है तो शिव की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। उस जीव 1000 उसमें यज्ञ का फल इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाता। जिसके दरवाजे पर यह मंत्र लिखा रहता है, चिपका रहता है, लगा रहता है, उस घर में दुख भी सोच समझ कर प्रवेश करता है, क्योंकि तो यह घर शंकर का है, इसके अंदर प्रवेश नहीं। बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है? जम के बोलो जरा। हम अपनी बात बाबा से नहीं कर सकते तो एक बेलपत्र को लेकर हम भगवान देवादिदेव महादेव से जब उनको समर्पित करते हैं तो अपने दिल की बात, हृदय की बात शिव को कह देते, मन की बात भगवान को अपने हृदय की बात कर देते। एक बेलपत्र, एक लोटा जल
बोलो बोलो जम के, सारी समस्या का हल।